जब मेरी बेटी ने उस दोपहर मुझसे कहा, अब आप इस घर से चली जाइए, तो मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उसे क्या पता था कि मैंने पहले ही एक ऐसा फोन कॉल कर लिया था जो सब कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम सविता शर्मा है। मेरी उम्र 58 साल है। मैं गुड़गांव की एक सेवानिवृत्त अध्यापिका हूँ। 9 साल पहले मेरे पति राजीव का देहांत हो गया। मैं वह माँ हूँ जिसने हमेशा माना कि कुर्बानी ही मातृत्व की भाषा है। मैं समझती थी कि सहयोग कहाँ खत्म होता है और लाड प्यार कहाँ शुरू होता है। बहुत सी बातें गलत समझी, लेकिन एक बात सही थी। कभी कभी जिनके लिए आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही उसे अपना हक मान बैठते हैं। यह सब एक मंगलवार से शुरू हुआ। मार्च का महीना था। सुबह 11:15 मैं चाय पीकर अखबार पढ़ रही थी, तभी मोबाइल चमका। नाम उभरा, प्रिया, मेरी पहली संतान। उसकी आवाज में अजीब सहजता थी। माँ, आप आ सकती हैं? हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मैं निकल पड़ी। घुटनों में तकलीफ थी, फिर भी गाड़ी चलाते हुए मन में कई बातें चल रही थीं। शायद रोहित, उसका पति, अब स्थायी नौकरी पा गया हो। शायद अब वे बिलों की जिम्मेदारी अपने नाम से उठाएंगे। 4 बेडरूम वाला फ्लोर बाहर से चमक रहा था। क्रीम पेंट, नया मॉड्यूलर किचन, चिमनी, फ्रिज सब मैंने खरीदा। बच्चों के खिलौने, स्कूल फीस, हेलमेट, घुटना कवच, सब मेरे खर्चे। मेरे हाथों की मेहनत से ही उनका आराम था। दरवाजा रोहित ने खोला। आज उसकी नजरें मुझे देखने से बच रही थीं। लिविंग रूम में प्रिया बैठी थी, महंगा सोफा, हाथ कसकर जकड़े हुए। उसने धीरे कहा, माँ, हमें घर के बारे में बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था EMI अब वे संभाल सकते हैं। फिर प्रिया ने कहा, हमें ऐसा लगता है जैसे हम किराएदार हैं। यह स्वस्थ नहीं है। आपको प्रॉपर्टी हमारे नाम ट्रांसफर करनी चाहिए। मेरा दिल भारी हो गया। मैंने कहा, मैं अपनी एकमात्र संपत्ति खो दूंगी। PF तोड़ दिया, लोन लिया, गहने बेचे। यह घर ही मेरी सुरक्षा है। प्रिया और रोहित ने तर्क दिया, गिफ्ट डीड से सब आसान होगा, टैक्स और स्कूल फीस भी संभाल लेंगे। लेकिन मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, हार्टलेस। मैंने याद दिलाया कि यह प्यार और मेहनत की कीमत है, केवल पैसों की नहीं। मैंने फाइल उठाई, देखा मेरे नाम की गारंटी, वकील की मुहर। मैंने कहा, आज मैं इसे साइन नहीं करूंगी। प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, हम तो सिर्फ स्वस्थ दूरी चाहते हैं। मैंने कहा, विश्वास तभी होता है जब सुनना भी हो। बच्चों की हंसी, मासूमियत ने मेरे दिल को छू लिया। मैं उठी और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। प्रिया ने कहा, साइन तो कर देंगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सोचूंगी। रात को घर लौटकर मैंने डायरी खोली। EMI रोकनी है, नेहा को कॉल करना है। यह समर्पण नहीं था, यह मेरे प्रतिरोध की शुरुआत थी। अगली सुबह नेहा कपूर आई। कानूनी रूप से घर मेरा है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें नकली दस्तावेज की जरूरत थी। मैंने योजना बनाई, प्रिया और रोहित को लालच में फंसाना ताकि उनका असली चेहरा सामने आए। 3 दिन बाद बैंक से कॉल आया। प्रिया ने लॉगिन किया था। उनके इरादे सामने थे। मैंने नेहा को फोन किया। अब अगला कदम शुरू होता है। अगली सुबह सुशांत लोक के गेट पर मैंने ठान लिया कि अब खेल उनके हिसाब से नहीं चलेगा। लिविंग रूम में फाइल, बच्चों की हंसी और उनका मासूमपन सब मुझे ताकत दे रहे थे। मैंने कहा, गिफ्ट डीड आज मैं साइन नहीं करूंगी और ना ही कल। प्रिया और रोहित के प्रयास, धमकियां, सब बेअसर। मैंने ठान लिया, अब मेरी शर्तों पर ही आगे होगा। दिन बीतते गए। घर की लिस्टिंग शुरू हुई। खरीदार आए, ऑफर आए। प्रिया और रोहित की गुहारें, धमकियां सब मुझे और मजबूत बना रही थी। मैं जानती थी अब मैं वही बेबस मां नहीं रहूंगी। मैं अपने लिए खड़ी थी। और जब प्रॉपर्टी बेची गई, मैंने महसूस किया, यह सिर्फ घर नहीं, मेरी गरिमा, मेरी मेहनत और मेरी आजादी थी। प्रिया को लगता था उसने मुझे बाहर धकेल दिया, पर उस धक्के ने मुझे मुक्त कर दिया। अब घर मेरा, मेरा भविष्य सुरक्षित। मैं अब सिर्फ मां नहीं, तूफान बनकर खड़ी थी।